नमस्कार सभी किसान भाइयों को आपके अपने YouTube चैनल खेराड़ इन्फो पर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं केसीसी के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आज केसीसी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाया जाता है, ये केसीसी क्या होता है, इसमें ब्याज दर क्या होती है, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होता है, इसमें इसकी लिमिट क्या होती है, ब्याज किस प्रकार लगता है और कैसे क्या क्या करना हमें पड़ता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एक एक करके कि ये केसीसी क्या होता है। दोस्तों, केसीसी की फुल फॉर्म होती है किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसानों के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है देखा जाए तो। और इसमें क्या है कि किसानों को कम ब्याज दर पर किसानों को लोन दिया जाता है सरकार की तरफ से। ई मानो या बैंक सरकार की तरफ से किसानों के लिए छूट होती है और बैंक किसानों को लोन देता है। अब इसमें अलग अलग लिमिट होती है दोस्तों कि 3 लाख तक अलग है, 3 लाख के बाद में अलग ब्याज दर है और बस सब्सिडी कैसे क्या आती है वो चीज़ें मैं सारी आपके सामने एक एक करूँगा। तो केसीसी में क्या होता है दोस्तों कि किसान भाइयों कि इसमें अलग अलग लिमिट होती है और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही किसान के केसीसी में ब्याज लगता है। अब जैसे कि 3 लाख तक का अगर बैंक किसी किसान को लोन देता है तो उसमें किसान भाइयों 7% की ब्याज दर लगती है, परंतु उसमें 3% की छूट के सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है तो किसानों के लिए 4% की ब्याज दर ही लगती है। और केसीसी में क्या होता है कि अपन अपनी ज़मीन को एक तरह से बैंक में रहन दर्ज होती है और उस रहन के आधार पर जो अपन ज़मीन की नकल देते हैं बैंक में तो उस आधार पर ज़मीन का फसल बीमा भी हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे फसल गल गई, नुकसान हो गया या बारिश अतिवृष्टि की वजह से ख़राब हो गई तो उसमें फसल बीमा की योजना की तरफ से बैंक क्या नाम है उसका मुआवजा आ जाता है। तो किसानों के लिए काफ़ी सारे फ़ायदे भी है, ये है बात। और अब इसकी ब्याज दर क्या है तो मैंने आपको बताया कि 3 लाख तक तो किसानों के लिए 4% ब्याज दर ही है, क्योंकि 7% बैंक तो 7% लेता है परंतु गवर्नमेंट की तरफ से 3% की सब्सिडी दी जाती है, इसलिए किसानों के लिए 4% ब्याज दर ही 3 लाख तक है। और उससे आगे फिर अलग अलग ब्याज दर है, अलग अलग बैंक अलग अलग तरह की ब्याज दर लगाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि इसमें कुछ कॉमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो भी केसीसी देते हैं और गवर्नमेंट बैंक भी केसीसी देते हैं, पर किसानों के लिए उचित है गवर्नमेंट बैंक से ही केसीसी ले, जिससे क्या है कि किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। प्राइवेट बैंक अगर आपकी केसीसी ड्यू होती है, आप नहीं चुका पाते उस समय पे, तो अनावश्यक दबाव बनाएंगे और किसानों के लिए जैसे आत्महत्या वगैरह ऐसी कई सारी चीज़ें हैं तो ये फिर देखने को मिलती है। अब इसके बाद में ये है कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें बैंक में जाके अपना जो भी रिकॉर्ड होता है, ज़मीन का रिकॉर्ड मान है, अपना सिविल रिकॉर्ड है, ये चेक करवाना पड़ता है बैंक में। कि मैनेजर को जाके पूछना पड़ेगा कि आप हमें केसीसी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। कई सारे बैंक होते हैं, कई जगह एजेंट भी होते हैं, परंतु मैं एजेंट को वो नहीं करता। आप खुद बैंक में जाए और मैनेजर से बात करें और मैनेजर लगभग अच्छा मैनेजर होगा तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा, तो आपके केसीसी आराम से बना देगा। और आप बस डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अब इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है किसान भाइयों, इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना पैन कार्ड ले जाना है, ठीक है। उसके बाद में अपना आधार कार्ड है, आधार कार्ड के बाद में जन आधार कार्ड है, और सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स होता है इसके लिए तो वो है आपकी ज़मीन की नकल, जिसको खतौनी भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये आपको ई मित्र के माध्यम से आराम से मिल जाएगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आवश्यक दस्तावेज होगा वो है ज़मीन की नकल, वो अपने नाम होनी चाहिए। दूसरा है ज़मीन का नक्शा, जिस ज़मीन पे आप केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो उसका नक्शा, उस ज़मीन का नक्शा आपको ले जाना पड़ेगा। और तीसरी है गिरदावरी। तो गिरदावरी सबसे अति महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से देखा जाए बैंक की तरफ से, क्योंकि उसमें वो चीज़ बैंक मैनेजर बैंक ये चीज़ देखता है कि ज़मीन में क्या फसल है, क्या फसल बोता है, ये बंजर है, इसमें खेती करते हैं, इंजन है, मोटर है, क्या है, सब चीज़ गिरदावरी के अंदर रिकॉर्ड होती है। इसमें कुआं है क्या नहीं। तो ज़मीन की गिरदावरी के अंदर ये चीज़ लिखी होगी कि इसके अंदर गेहूं बोया है, खरीफ जैसे रबी की फसल हो गई, गेहूं है, चना है, सरसों है, सब्जी है, क्या है, खरीफ की फसल है, बाजरा है, चावल है, अलग अलग तरह की फसल लिखी होती है। तो जो फसल आपकी गिरदावरी के अंदर होती है उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी केसीसी में बीघे के
हिसाब से लोन पास करेगा। जैसे आपने मक्का बो दी तो मक्का है आपके गिरदावरी में, तो मक्का दर्ज हो रही है तो वो आपको 30,000 के समथिंग लगभग, प्राइवेट बैंक तो 40,000 देते थे, परंतु एक सरकारी बैंक होता है जो हमारे खेराड़ क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, 30,000 के समथिंग एक बीघे के हिसाब से लोन पास करते हैं। तो सब अलग अलग, अभी गन्ना होगा तो गन्ना में अलग है, नहरी कैचमेंट एरिया की अगर ज़मीन होगी तो उसमें और ज़्यादा बीघे के हिसाब से लोन पास करते हैं बैंक। तो ये चीज़ सारी चीज़ गिरदावरी के अंदर होती है। तो ये चीज़ देखने के बाद बैंक आपको उसके लिए बोल देगा, हाँ करेगा कि ठीक है आपकी आवश्यक दस्तावेज आप जमा करवा दो, आपका लोन हम पास कर देंगे। और इसमें समय सीमा क्या होती है? समय सीमा देखो दोस्तों किसान भाइयों कि 10 दिन या 15 दिन के अंदर बैंक आपको केसीसी लोन दे देता है। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में क्या करना चाहता है, कैसे देता है, क्या है क्या नहीं। उसके लिए आपको एक सर्वेयर आएगा, वो आपकी ज़मीन देखेगा। कई बैंक बेचते हैं, प्राइवेट बैंक नहीं बेचते, परंतु गवर्नमेंट बैंक में आता है जो कर्मचारी होता है बैंक का, वो आके देखता है कि ज़मीन है कि नहीं है, एक फर्जी तो नहीं ले रहा, कई सारी फॉर्मेलिटीज होती है वो करता है। जब वो बैंक मैनेजर हाँ कर देगा या बैंक हाँ कर देगा तो एक ये फॉर्म देता है या कुछ एक फाइल बनवाता है, वो वकील से बनवाते हैं। तो उसके अंदर 1,000-1,500 रुपये का खर्चा आता है। फिर उसको 6-1 चढ़ती है, फिर वो पटवारी तहसील में जाते हैं, तहसील से वो फिर पटवारी के पास में आता है, फिर पटवारी जी उसमें रन दर्ज करता है। वो बैंक की वो बात की फॉर्मेलिटीज है। पर सबसे पहले ये है कि बैंक की हाँ करे। तो बैंक हाँ करने के लिए आपको ज़मीन की नकल ले जानी है, नक्शा ले जाना है, गिरदावरी ले जानी है, पैन कार्ड ले जाना है और आधार कार्ड और जन आधार कार्ड। और ये चीज़ें जब भी बैंक मैनेजर मंगवाएगा, बैंक मंगवाएगा जब आप डिफॉल्टर नहीं होंगे। अगर आप पहले से डिफॉल्टर हो, किसी लोन में आपने लोन ले रखा है, समय पे आप चुकता नहीं कर रहे हो, ये सारी ये है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक आपको केसीसी के लिए मना कर देगा। तो किसान भाइयों ये थी केसीसी के बारे में जानकारी। अगर कोई और भी अगर मुझे उचित लगी कि केसीसी के बारे में कैसे क्या और भी कोई जानकारी अगर कोई छूट गई हो तो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आप तक पहुँचाने की। और आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको जन इन्फॉर्मेशन, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, किस कृषि यंत्र के लिए फॉर्म भरना हो, केसीसी हो, मुद्रा लोन हो, दुकान का लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, और कोई भी पेंशन के लिए फॉर्म हो, सही कई सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। हाँ दोस्तों एक चीज़ और है, आप काश्त साहूकारों के चुंगल से मुक्त होने के लिए ही सरकार एक मुहिम चला रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग केसीसी लें, सहकारी बैंकों के माध्यम से, सरकारी बैंकों के माध्यम से, प्राइवेट बैंकों के माध्यम से। हर जगह गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिससे क्या है किसानों को अधिक ब्याज दर नहीं लगे। तो ये थी दोस्तों आज केसीसी के बारे में जानकारी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।